बट जो एक कॉमन डाउट था आप सारे स्टूडेंट्स का वो ये था कि पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। तो मैंने और विनायक सर ने सोचा क्यों ना हम आपको बताएं कि सिलेबस क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है नम्रा और मेरा नाम है विनायक सिंह। आज मैं और विनायक सर आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग चीज लेके आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी कि मैम आपने और विनायक सर ने बता दिया कि जामिया के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, फॉर्म स्टार्ट हो गए, मैम सब कुछ समझ में आ गया, डेट भी बता दी, एग्जामिनेशन डेट भी बता दी, ये तो सब कुछ समझ में आ गया। बट जो एक कॉमन डाउट था आप सारे स्टूडेंट्स का वो ये था कि पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। तो मैंने और विनायक सर ने सोचा क्यों ना हम आपको बताएं कि सिलेबस क्या है। जो पूरी वीडियो आपको देखनी चाहिए क्योंकि पूरी वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं कि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। इसी वजह से इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो हमें क्या करना है, मैम ने बताया क्या, हमें सिलेबस चेक करेंगे। ठीक है, आप जिस भी कोर्स में पार्टिसिपेट करें, चाहे वो आपका यूजी का हो, पीजी का हो, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपका जो सीयूटी का स्कोर है वो जामिया भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कुछ कोर्सेज के लिए। ठीक है, ये भी याद रखें, कुछ सिर्फ कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसमें सीयूटी मतलब जामिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बाकी ऑलमोस्ट सभी में आपको जामिया का एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। ठीक है, तो बाकी हम बात करते हैं आपकी सिलेबस का। आप सिलेबस कैसे चेक करोगे, सबसे पहले हमें जाननी पड़ेगी जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी jmicoe.in। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप यहां पे जाते हो, ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पे दिख जाएगा एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहां से आप जो भी जिस भी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो उस कोर्स का आप सिलेबस देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखना चाहूं अगर अभी, तो बैचलर्स में मैं जाता हूं और देखता हूं फॉर एग्जाम्पल BLLB। चलो मैं देखता हूं कि BLLB का हमें अगर सिलेबस देखना है तो BLLB आपको यहां दिख जाएगा। BLLB यहाँ पे ऑनर्स है, ठीक है, देन सेल्फ फाइनेंस भी है। ठीक है, दो है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस वाली तो हमने पूरी एक वीडियो बना रखी हुई है जो प्रोस्पेक्टर वाली, इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी, तो आप उसको चेकआउट कर लोगे। तो उसमें हमने सभी चीजों का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इस पे हम क्लिक करेंगे कोर्स नेम के बाद, देन यहाँ पे हम कैप्चा को फिलअप करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कैप्चा फिलअप करते हो आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फिलअप करते हैं, तो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हमने किया सर्च। ठीक है, जैसे सर्च करेंगे आपका जिस भी कोर्स का था हमें दिखता है, हम BLLB के लिए देखना चाहते हैं यहाँ पे, देन इस पे करेंगे व्यू वाले पे टैप करेंगे। ठीक है, और ये हमारा सिलेबस डाउनलोड हो गया। ठीक है, नेम ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ में आपकी होती है BLLB कोर्सेज। ठीक है, प्रोग्राम में आपका यहाँ 5 साल का है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड और रेगुलर और स्लैश आपका सेल्फ फाइनेंस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं 150 क्वेश्चंस आपके होंगे और एक नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा, मतलब ठीक है 150 क्वेश्चन 150 आपके मार्क्स के होंगे। सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में आपका लीगल लैंग्वेज आएगा, ठीक है, इंग्लिश आएगा, ठीक है, वेंटेज सबकी आपकी दे रखी साइड में। ठीक है, करंट अफेयर्स होगा, लीगल एप्टीट्यूड्स होगा, लीगल रीजनिंग होंगे आपके, जनरल स्टडीज होगा, ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होंगे, ठीक है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में होते हैं। ठीक है, सभी की वेंटेज दे रखी है, आप टोटली आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की या फिर लॉजिकल रीजनिंग्स की या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो इसकी सभी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी। वो सभी वीडियोस आपके लिए ही बना के रखी गई है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसकी तैयारी वहां से कर सकते हो। देन लीगल्स की बात करते हैं, लीगल की भी कुछ आपको टॉपिक्स के वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आपकी सिलेबस थी। ठीक है, इसी के बाद अगर बात करें किसी भी कोर्स में आप पार्टिसिपेट करो तो उन सभी का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्यों नम्रा मैम? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे विनायक सर ने आपको BLLB का बताया, चलिए मैं आपको एक और सिलेबस के बारे में बताती हूँ। कौन सा करे? चलिए चलिए हम अपना फेवरेट करते हैं, कहाँ चला गया, सोशियोलॉजी। बिल्कुल, हम सोशियोलॉजी के बारे में देखते हैं। चलिए कैप्चा कर देते हैं, GADA। ठीक है, तो हम आपको क्या बता रहे थे, हम आपको सोशियोलॉजी का सिलेबस के बारे में बता रहे थे। हमने इस पे क्लिक किया, नेम ऑफ द प्रोग्राम BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, नेम ऑफ द फैकल्टी सोशल साइंस डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, MCQ है, ऑब्जेक्टिव है, OMR शीट मिलती है जो हमें ऑफलाइन टेस्ट करवाता है। ठीक है, कितने मैक्सिमम आपको कितने मिनट्स मिलेंगे, 90 आपको मिनट्स मिल रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो पेपर कितने मार्क्स का है, पेपर है 100 मार्क्स का, 0.25 मार्क्स फॉर नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है,
तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई ही अच्छे से करनी है सो दैट नेगेटिव मार्किंग की गुंजाइश ही नहीं बचे, ठीक है, अच्छे से करेंगे। अब हम सिलेबस की बात कर ले तो लैंग्वेज स्किल, तो बेसिकली इसमें सीन अनसीन पैराग्राफ्स आते हैं। ऐसे नहीं है कि आप सोशियोलॉजी के लिए जा रहे तो आपसे बहुत डिटेल सोशियोलॉजी पूछ लेते हैं, चाहे वो BLLB हो, चाहे वो सोशियोलॉजी, चाहे वो कुछ भी हो, बिल्कुल बेसिक 12th का सिलेबस ही होता है। जब मैंने और विनायक सर ने प्रोस्पेक्टस पे वीडियो बताया था उसमें हमने मेंशन किया, हम फिर से मेंशन कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक 12th का ही सिलेबस होता है। डरना नहीं है, सोशियोलॉजी नहीं आती तो नहीं जा सकते। जनरल अवेयरनेस तो CUT में भी बहुत है, LLB में भी बहुत है, सारे सारे ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में है, तो जनरल अवेयरनेस वहां से आ गई। रीजनिंग होती है, बिल्कुल बेसिक रीजनिंग होती है। रीजनिंग के लिए आप विनायक सर की क्लासेस कर सकते हैं, बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। विनायक सर बहुत अच्छे से रीजनिंग समझाते हैं, जिसको नहीं समझ में आती उनको भी समझ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है सोशल अवेयरनेस नॉर्मल GT अफेयर्स, जनरल अफेयर्स वगैरह उसमें हो जाते हैं, ठीक है ना विनायक सर? जी मैम, ठीक है। आई थिंक मैम जो सोशल अवेयरनेस के अंदर ही आपका सोशोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। सोशियोलॉजी के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे विनायक सर। हु इज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ, जो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा ना, कार्ल मार्क्स की बुक कौन सी थी, इमानुएल दुर्कheim की बुक कौन सी है, बिल्कुल बहुत बेसिक आता है। अगर आप नॉर्मली आपने 11th 12th में सोशियोलॉजी पढ़ी है तो भी आसान है, और अगर आपने नहीं भी पढ़ी है स्टिल यू वांट टू गो फॉर सोशियोलॉजी, डू नॉट नीड टू वरी। एंट्रेंस सिलेबस इसका बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, अभी तो मैं और विनायक सर आपको क्या बता रहे हैं, अभी हम आपको सिलेबस वगैरह बता रहे हैं। इसके बाद हमारे यूनिमॉक्स के चैनल से जुड़ी रहिए। मैं और विनायक सर आपको जामिया के जितने भी कोर्सेज पॉसिबल है उसकी PYQs भी समझा देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितने भी कोर्सेज हम उसका समझा देंगे, ठीक है विनायक सर? जी मैम, और क्यों ना मैम ऐसा करते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पेपर को एनालिसिस कर देते हैं, जिस जो भी कोर्स का अब ये आपको बताना है कि हम किस पेपर का एनालिसिस करें, BA BSc जो भी आप कोर्स कहेंगे उसकी पेपर एनालिसिस हो जाएगी। और ऐसी बात नहीं कि एक ही पेपर का होगा, आपकी जैसी डिमांड बढ़ती रहेगी वैसे हम पेपर एनालिसिस करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसके लिए हम लोग हमेशा आपके साथ बने रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आपने समझ लिया ये चीज़ कि आपको कैसे यहाँ से पेपर अपना सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। और इसी साथ में बताना चाहूँ थोड़ा सा बेसिक मैम बच्चों को कि आप बैचलर्स का, मास्टर्स, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, PhD जो जिस भी कोर्स में पार्टिसिपेट करो सभी के सिलेबस आपके यहीं से डाउनलोड होने वाले हैं, ठीक है। आपको अदर किसी वेबसाइट या फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो भी आपको मिलेगा ऑफिशियली आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउट हमने क्लियर किया। अब हम बात करते हैं नम्रा मैम बच्चों के कौन सा डाउट हम क्लियर करते हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह का, इसकी आप वो कहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर से हम आते हैं उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, जहाँ से हमने वेबसाइट ओपन किया था। देन हम क्लिक करेंगे किस पे, एडमिशन वाले सेक्शन पे। हमें एडमिशन नहीं करना है लेकिन हम भी यहीं से डाउनलोड आपका प्रोस्पेक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्रोस्पेक्टस, देन क्लिक हियर, ठीक है। अब हमने यहाँ क्लिक किया तो आपको 137 पेजेस के आपके यहाँ प्रोस्पेक्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो लंबी न जाए इसके लिए हमने शॉर्ट में पहले से इसको थोड़ा ओपन कर लिया यहाँ पे कि अगर मैं बताना चाहूँ BLLB, ठीक है। बेसिकली आप किसी भी कोर्स का आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने BLLB का यहाँ पे उठाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप BSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, जिस भी कोर्स कर रहे हो आप यहीं से देख सकते हो। वहाँ पे सभी चीजें आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रख दी है। ये जामिया वाले बहुत अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं BLLB कोर्स के बारे में। और इसी ऊपर देखो BPT भी है, ठीक है, BEd नर्सरी एजुकेशन भी है, BA ऑनर्स टर्कियन लैंग्वेज है, ठीक है। तो सभी के आपके यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। बात करें BLLB तो फैकल्टी ऑफ लॉ में आपकी क्लासेस वगैरह होती है, सभी चीजें आपकी यहीं पे होती हैं। देन एग्जाम क्या है आपका 11 मई, ठीक है, 5वें महीने में आपका 11 तारीख को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। टाइमिंग क्या होगी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, आप दोपहर में आपका ये शिफ्ट में पेपर होगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपका जो भी पेपर वगैरह का सिस्टम है, आपका डर लगेगा कि मतलब पेपर कब होगा कैसे होगा, तो ये सभी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दिया। देन इसके बाद इन्होंने बताया आपको जो कैंडिडेट का रिजल्ट वगैरह जो भी है 20 से 25 दिन, राउंड फिगर में बात करूं अगर वो थोड़ा देर भी करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 1 महीने तक वो आपको आपके रिजल्ट दे देंगे और उससे जस्ट कुछ दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनका काफी बेटर लगा, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा जो CUT ने अभी तक नहीं किया हुआ है। और उम्मीद हमें CUT से कि CUT ने भी मतलब मोस्ट पॉसिबिलिटी अगर ऐसा करे तो बहुत अच्छा होगा। बच्चे को जो टेंशन होता है आधा टेंशन इसी दूर हो जाएगा इस चीज को देख के, क्यों नम्रा मैम। और इसी के साथ नम्रा मैम आपको BA सोशियोलॉजी आई थिंक वो बताएंगे, आपको सिलेबस ऐसे देख सकते हैं। चलिए, अब विनायक सर ने आपको BLLB का बता दिया। मैं क्या करती हूँ, मैं आपको जल्दी से BA सोशियोलॉजी का बता देती हूँ, जिस्ट ही दे देती हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने और विनायक सर ने इस पे क्या किया है, हमने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है, ठीक है। पेज नंबर 96, 96, 96, ठीक है, 97, 96, 96, 97
कहाँ चला गया हमारा सोशियोलॉजी? आ गया 98 नेक्स्ट को मैक्स। ठीक है, तो इसमें जैसे कि बहुत सारे हैं, पीजी की भी ऑप्शंस है, यूजी की भी ऑप्शंस है, इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, बीबीए देख सकते हैं, बीकॉम देख सकते हैं। मैं आपको बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी का बता देती हूँ। एग्जाम की डेट क्या है? एग्जाम की डेट है 11/5, दैट इज 11th ऑफ मे। 11th मई को आपका एग्जाम है। आपका एग्जाम को उन्होंने टाइम तक बता दी है 3 to 4:30, 1.5 घंटे का इसका आपका एग्जाम होगा। उन्होंने आपको ये भी बता दिया है। और अगर मैं आपको इसकी सोशियोलॉजी की एलिजिबिलिटी बता दूं, एलिजिबिलिटी यही है, बिल्कुल सिंपल, उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं किया है कि सीबीएसई 12th पास करी हो आपने और आपको जो बेस्ट 5 पेपर्स का जो एग्रीवेशन होती है, जो आपकी परसेंटेज होती है, वो नॉट लेस देन 50% होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे मेंशन नहीं किया है कि अगर आपको बीए सोशियोलॉजी में जाना है तो 12th में भी सोशियोलॉजी हो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। सो दो स्टूडेंट्स उन्होंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है बट वो यूजी लेवल पे सोशियोलॉजी जाना चाहते हैं, ये आप भी जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा आप बताइए, मैं और विनायक सर नेक्स्ट वीडियो में कौन सा पेपर एनालिसिस करे, कौन सा सब्जेक्ट क्राइटेरिया बताए, या फिर जामिया के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो भी बताइए। ठीक है? ठीक है बच्चा, सभी चीज़ें क्लियर हो गई। और सेम मैं इसी तरह थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप साइकोलॉजी के लिए जा रहे हो, जियोग्राफी के लिए जा रहे हो, तो सभी की एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सभी की सेम होने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। और जैसे नम्रा मैम ने आपसे कहा, आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, सभी चीज़ें अच्छे से रखनी, कोई डाउट्स हो रहा है तो बिल्कुल आप हमसे पूछते रहिए। क्यों नम्रा मैम? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, और फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्ग्स।